Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV. Today in this video, we will discuss about barometer. Barometer क्या होता है? It is a device which is used to measure atmospheric pressure. हम अगर अर्थ की सरफेस पे खड़े हैं, तो जो ऊपर का एटमॉस्फेयर है उसमें क्या मिलेंगे हमें? गैस मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे. उनका जो नेट वेट होगा वो हम पे कुछ प्रेशर लगाएगा. लेट अस सपोज हमारे हेड पे वो कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाएगा जिसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दैट इज द प्रेशर ड्यू टू द वेट ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स. डिफरेंट हाइट्स पे इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की. तो हमारे पास एक डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकता है जिसे हम बोलते हैं बैरोमीटर. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमारे पास एक ग्लास की ट्यूब है जिसमें हमने कंप्लीटली मर्करी फिल कर दिया है अप टू द मैक्सिमम लेवल. नाउ विद द हेल्प ऑफ थंब हम इसका जो माउथ है वो क्लोज कर देते हैं. देन वी टेक अ ट्रे विच इज फिल्ड विद मर्करी और इस ट्यूब को हम एज इट इज इस पे इन्वर्ट कर देते हैं लाइक दिस और इसके एंड से अपना थंब रिमूव कर लेंगे. वी विल सी कि ये जो मर्करी है ये थोड़ा सा लेवल नीचे आ जाएगा. क्या इसका मतलब है कि ऊपर एयर आ गई है? नो, दिस इज नॉट एयर, दिस इज वैक्यूम जिसे हम बोलते हैं टॉरिसलीज वैक्यूम. इस पोर्शन में कोई भी एयर नहीं है, इसका मतलब यहां पर प्रेशर कितना है? 0. नाउ लेट्स कंसिडर 2 पॉइंट्स ऑन दिस हॉरिजॉन्टल लेवल A एंड B. ए पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है वो कौन लगा रहा है? एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर के जो मॉलिक्यूल हैं, जो वेट है उनका, वो ए पर लग रहा है जिसकी वजह से ए पर प्रेशर लग रहा है और उसे हम बोलते हैं एट ए पॉइंट द प्रेशर इज P एटमॉस्फेयर. नाउ बी की अगर हम बात करें देन इट इज द प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम ऑफ मर्करी जिसे हम बोलते हैं रो जी एच. अगर ये इसकी हाइट है h और रो क्या है? मर्करी की डेंसिटी. नाउ इस पॉइंट पे जब प्रेशर 0 है देन प्रेशर एंड B इज इक्वल टू सिंपली रो जी एच प्लस 0 विच इज इक्वल टू रो जी एच. और हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है. इसका मतलब प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B. और आई कैन राइट P atmosphere is equal to rho g h where h is the height of the mercury column. तो इस सिंपल से सेटअप को मैं कहीं पर भी रख दूं जहां पर मुझे प्रेशर निकालना है एटमॉस्फेयर का. मैं इसमें हाइट की रीडिंग ले लूंगी. इट इज ए कैलिब्रेटेड ट्यूब जिसके ऊपर मार्किंग्स हैं जिससे मैं आसानी से हाइट निकाल सकती हूँ. आई नो द वैल्यू ऑफ G एंड आई नो द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13600 kg per मीटर क्यूब. अगर मैं इसे सी लेवल पे रखती हूँ देन एट सी लेवल द वैल्यू ऑफ H कम्स आउट टू बी 76 सेंटीमीटर. तो अगर मैं P की वैल्यू निकालती हूँ इट्स इक्वल टू 13600 इंटू 10 इंटू 76 इंटू 10 to the power minus 2. On solving this I get it approximately equal to 1.01 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. तो सी लेवल पे दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर. तो काफी जगह हम ये भी लिखते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg और इट्स इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg. नाउ हमने इसके लिए मर्क्यूरी ही क्यों चूज किया? व्हाई नॉट वाटर? वाटर तो बहुत आसानी से अवेलेबल है. मर्क्यूरी इसलिए क्योंकि ये बहुत डेंस लिक्विड होता है. अगर हम वाटर यूज करते देन इन दैट केस रो काफी कम हो जाता. डेंसिटी ऑफ वाटर इज वेरी लेस एज कंपेयर टू मर्क्यूरी. तो P एटमॉस्फेयर के बराबर लाने के लिए मुझे H की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ती. तो उसके लिए मुझे बहुत लंबी ट्यूब लेनी पड़ती in order to get the proper reading.
तो इसके 3 रीजंस हम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो डेंसेस्ट लिक्विड है, जिसकी वजह से हमें कम लेंथ की ट्यूब में काम चल जाता है। सेकंड, मर्करी इज ओपेक। ओपेक होता है जिसकी वजह से जो ट्यूब के ऊपर जो रीडिंग्स होती हैं वो हम आसानी से पढ़ पाते हैं। एंड द थर्ड वन इज मर्करी डजंट वेपराइज। जब हम देखते हैं यहाँ पर वैक्यूम है, अगर कोई और लिक्विड लेते हैं, जैसे मान लो वाटर लिया, तो वेपराइज हो जाएगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और हमारा प्रेशर चेंज हो जाएगा। We don't want that. We want vacuum over here. So this was all about barometer. Thank you for watching. Have a good day.